तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आज जी हाँ 5वें चरण का चुनाव, 61 सीटों का चुनाव है दोस्तों, 11 जिले हैं। आज इसमें किस तरीके से चुनाव हो रहा है इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अखिलेश ने कर दिया ऐलान, बोले 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा हो गया है साफ और समाजवादी की जीत पक्की। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में आपको बता दें जो पगड़ी बैन वाला मामला चल रहा था अब उस पर फटकार लगाई गई है स्कूलों को, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले जनता का पैसा खाकर बुजुर्गों से बोल रहे हैं मोदी कि हमारा नमक खाया है, अब ये दिन आ गए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें एयर इंडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, सिंधिया को लोगों ने किया ट्रोल, बोले सारे एयर इंडिया तो बेच दिए, अब क्या कंधे पर बिठा कर लाऊं स्टूडेंट को, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 5 राज्यों में जी हाँ बेहद ही ज्यादा बेकार, 5वें फेज में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है, खास कर प्रयागराज में, इसके बारे में बताएंगे क्यों प्रयागराज हॉट सीट बनी हुई है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दोस्तों आज 5वें चरण का चुनाव, आपको बताते चले 5वें चरण का चुनाव, 61 सीटें, 11 जिले, जिसमें दोस्तों कई ऐसे जिले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी दांव पर लगी है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, सिराथू हो, वाराणसी हो, बाराबंकी हो, सुल्तानपुर हो, प्रयागराज हो, और भी कई जो है यहाँ पर दोस्तों इसमें कस्बे हैं जो क्या आते हैं। सवाल यह है कि इन 11 जी हाँ दोस्तों 11 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पेच किन किन सीट पर अटक रहा है। देखिए दोस्तों एक तो प्रतापगढ़, ये सीट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है बीजेपी के लिए, दूसरी सिराथू की जहां से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहा है, तीसरी जो सीट आती है दोस्तों वो प्रयागराज की है, क्योंकि आपने देखा कि योगी ने पूरी कोशिशें की, मंदिर का झांसा दिया लोगों को, मंदिर बनाया जा रहा है, निर्माण शुरू हो गया है, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति करना है और जनता अब धर्म की राजनीति पर से जनता का जो विश्वास है वो उठ चुका है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की इन 61 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि 5वें फेज में भी बीजेपी खाली हाथ ही रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 5वां चरण आ गया और हमने कहा था कि 5वें चरण के बाद बीजेपी के पोलिंग बूथ पर भूत नाचेंगे, भूत। जी हाँ आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी की जीत हो गई है, अब 2 चरणों की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि अखिलेश ने कहा कि इन 2 चरणों में हम और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश ने कहा कि हमारी जीत इन 5 चरणों में ही निश्चित हो गई है। और ये 5 चरण कहते हैं कि अखिलेश यादव का दबदबा जो है दोस्तों वो वाकई में भारी चल रहा है, इसीलिए बीजेपी को एक ये समझ के चलिए कि बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले शर्म नहीं आती मोदी को, अब बुजुर्गों से कह रहे हैं कि मेरा नमक खाया है, बस यही देखना बाकी रह गया था। दरअसल दोस्तों ये जितने भी सारे नेता हैं, चाहे मोदी हो, योगी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, ये सब लोग दोस्तों आपके पैसे पे पलते हैं, हमारे पैसों पर पलते हैं, जनता के पैसों पर पलते हैं, ये जनता का नमक खाते हैं, इसलिए इन्हें नमक हरामी नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी अपने वीडियो में क्या कह रहे हैं दोस्तों कि उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैंने मोदी का नमक खाया है, मोदी से धोखा नहीं करूंगी। अब आप समझिए दोस्तों पैसा जनता का, हजारों करोड़ों के प्लेन खरीदे जा रहे हैं जनता के पैसे से, खुद के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा जा रहा है जनता के पैसे से, और नमक हमने मोदी का खाया है। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि जो है यहाँ पर पेन आपका है लेकिन मोदी छीन कर कह रहा है कि ये तो मेरा पेन है, कल गुम गया था।
जी हाँ, इस तरीके की बातें दोस्तों ये साबित करती है कि इस सरकार की मानसिकता क्या है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को शर्म नहीं आती। अब बस यही सुनना बाकी रह गया था, वो भी बुजुर्गों के बारे में। और ये वीडियो दोस्तों अजीत अंजुम का था, जिस बारे में मोदी बात कर रहे थे, जिसमें अजीत अंजुम को उस महिला ने पूरी बात बताई थी। मोदी सिर्फ आधी बात बता गए और जो खराब पार्ट था उसको खा गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें एयर इंडिया पर फूटा आम जनता का गुस्सा। दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में फाइट शुरू हो गई, जिसमें हमारे भारत के कई छात्र जो दोस्तों यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अब इसको लेकर लोगों ने ज्योतिराज सिंधिया को ट्रोल कर दिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ज्योतिराज सिंधिया को ट्रोल करते हुए एक यूजर लिखता है कि एयर इंडिया तो बेच डाला मेरी मोदी सरकार ने, अब क्या कंधे पर बिठा कर लाऊं उन स्टूडेंट को। इसी के साथ साथ दोस्तों कांग्रेस ने भी तंज करते हुए यही लिखा, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ राजीव गांधी का दी गई एक घर के अलावा। इसके अलावा मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया है, क्या कंधे पर उठा कर लाऊं उन स्टूडेंट को, ये महल उड़ता नहीं वरना इस पर ही ले आता। अब आप समझिए ज्योतिराज सिंधिया को लोगों ने ट्रोल कर दिया। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। जात पात और धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, जो कि देश के लिए खतरनाक है। जी हाँ, आपको बता दें राहुल गांधी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में इसने जितना हिंदू मुसलमान करा है सरकार ने, उतना तो दोस्तों 70 साल में भी नहीं हुआ होगा। आज हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें सुनने को यही मिलता है दोस्तों, किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया। जाहिर सी बात है मोदी सरकार ने देश को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। आज देश में जिस तरीके का सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं दोस्तों देश की जो जनता है वो गुस्से में है। और यही कारण है जो लगातार देश में बिगड़ते माहौल के चलते भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ प्रयागराज और प्रतापगढ़ और सराथू में बीजेपी की हालत बेहद ही खस्ता। आपको बताता चलूं दोस्तों इन सीटों पर बीजेपी की सख्ता लगी हुई है, लेकिन बीजेपी को दोस्तों प्रयागराज से बड़ा झटका लग रहा है। और तलब हो आपको कि बीजेपी ने यह ऐलान किया था, ये सुनने में बार बार आया था, पूरी गोदी मीडिया ने फैला दिया था कि योगी जो है वो प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब योगी को पता चला कि संतों का गुस्सा उनके खिलाफ है, फूट रहा है, तो योगी दोस्तों रातों रात अपने गढ़ पहुंच गए। जी हाँ, और दोस्तों ये बात साफ है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही डिसीजन ले लिया, वरना यहां से जमानत तक जब्त हो जाती, क्योंकि प्रयागराज में इस वक्त योगी के खिलाफ भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। और यही कारण है जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी झूठ के बुनियाद पर बनी हुई सरकार है, ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया गया, पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इस बार मुद्दों पर और खास कर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां पर लोग विकास की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा धर्म जात पात पर चुनाव हो रहा था, हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, लेकिन अब के बीजेपी के सारे कार्ड फेल हो चुके हैं। और यही बात है जो कहीं ना कहीं केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, अब तो कर्म की राजनीति चलेगी कि आपने पिछले 5 साल में क्या कर्म किए हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चलूं दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटा स्टूडेंट का गुस्सा, बोले हमें यूक्रेन से नहीं निकाला जा रहा, ना ही खाना दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूक्रेन में फंसे छात्रों की हालत बद से बदतर हो गई है। हालांकि छात्रों को लाने का काम चालू है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा छात्र नहीं आ पा रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों यूक्रेन में फंसे छात्रों को कल खाना तक नहीं दिया गया। ये कह दिया गया कि आपको देने के लिए हमारे पास अब खाना ही नहीं बचा है। हालांकि स्टूडेंट ने बताया कि एक दिन पहले जब पहले दिन आए थे वो, तो उन्हें थोड़ा बहुत खाना दे दिया गया था
6 लोगों को सिर्फ एक एक थाली, जिसके बाद उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। रात भर बम के धमाकों की आवाज आती रही। अब दोस्तों यहाँ पर एक और मामला निकलकर सामने आ गया है, जहाँ पर स्टूडेंट का साफ कहना है कि हमें ना ही खाना दिया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी जो होती है दोस्तों, जो कि भारत के लोगों को वापस लाती है, इंडियन एम्बेसी ने ये कह दिया है कि फिलहाल जो लोग हैं उनको खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास खाना ही नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके की इंडियन एम्बेसी चीज कर रही है। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं देश पर कई सवाल उठते हैं, और ये सवाल क्या कहते हैं दोस्तों कि बीजेपी एक नाकाम सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल करने में चूक चुके हैं। क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि स्टूडेंट को लाया तो जा रहा है, लेकिन इतने स्लो स्लो कछुए की चाल से, जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, और स्टूडेंट वहां पर भूखे प्यासे हैं। जाहिर सी बात है कब तक रहेंगे इसका कोई अनुमान नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को